बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 11 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा टेंस है। लबनान से लेकर अबनाए हुर्मस तक और डोनाल्ड ट्रंप की थ्रेटनिंग लैंग्वेज से लेकर ईरान की जोरी तनसीबात तक MOU के तमाम नुकात की खिलाफ वर्जियाँ सामने आ चुकी हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ कि जंग भी होनी है, ईरान के ऊपर हमला भी होना है। आपको याद होगा कि जो एपिक मिस्टेक है, इससे पहले अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर मिडनाइट हैमर लॉन्च किया गया था और ईरान की जोरी तनसीबात को अमेरिका की जानब से रात के अंधेरे में निशाना बनाया गया था। तो उसी तरह का एक और हमला आने वाले चंद घंटों में या फिर आने वाले चंद दिनों में आप इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होता देखेंगे। मिडनाइट हैमर 2.0 की तैयारी अमेरिका की जानब से क्यों की जा रही है, उसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी इस वीडियो के अंदर। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल के ऊपर एक पैगाम है, जो कि अब से चंद घंटों कबल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल के ऊपर ये पैगाम जारी किया गया। अच्छा, इसका तर्जमा आपको बताने से कबल मैं आपको बता दूं कि MOU के अंदर एक नुक्ता ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से ये जो धमकी आमेज लैंग्वेज है, ये जो थ्रेटनिंग लैंग्वेज है, ये इस्तेमाल नहीं की जाएगी। तो ये MOU के एक नुक्ते की खिलाफ वर्जी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको इसका तर्जमा बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लिखा गया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब 1000 मिसाइल मुकम्मल तौर पर तैयार हालत में निशाने पर लगे हुए हैं। 1000 मिसाइल। और अगर ईरानी हुकूमत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दी जाने वाली अपनी इस धमकी पर अमल करती है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मौजूदा सदर यानी कि मुझे कत्ल करेगी या कत्ल की कोशिश करेगी, तो इसके फौरन बाद हजारों मजीद मिसाइल भी ईरान के ऊपर दागे जाएंगे। अहकामात पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अमरीकी फौज 1 साल की मुद्दत, ज़रूरत पड़ने पर इसमें तौसी भी की जा सकती है। बहरहाल 1 साल की मुद्दत तक ईरान के तमाम इलाकों को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करने के लिए पूरी तरह तैयार, आमादा और अहल है। अल्लाह की हम्दो सना हो अमेरिका के सदर डोनाल्ड जे ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल के ऊपर ये पैगाम लिखा गया। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये MOU के एक नुक्ते की खिलाफ वर्जी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से थ्रेटनिंग लैंग्वेज ईरान के खिलाफ आजकल तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। आपको मालूम है, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। जब से ये तुर्किया पहुंचा था नेटो के समिट में शिरकत करने के लिए, तो वहां से इसका जो डर है, ये जो खौफ है, ये इसका वहां से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि इसको एक लिस्ट मिली थी और उस लिस्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि आप जनाब नंबर 1 टारगेट हैं ईरान की लिस्ट में, आप टॉप ऑफ द लिस्ट हैं और आपके तैयारे को ईरान की जानब से उड़ाया जा सकता है। और यही वजह थी कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किया से बरतानिया तक अपनी जो फ्लाइट है, अपना जो तैयारा है, उसको भी तब्दील कर दिया। फिर तैयारे के अंदर भी इस तरह के ऐलानात किए जाते रहे कि खिड़कियां बंद कर दो, ईरान की जानिब से हमला किया जा सकता है। तो तब से ये डरा हुआ है। और इसको डराया किसने? खबर ये सामने आई कि ये जो इंटेलिजेंस है, ये इसराइल की जानिब से अमेरिका के साथ शेयर की गई थी। जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया अंकारा के अंदर नेटो के समिट में मौजूद थे, तो इसराइल ने ये इंटेलिजेंस शेयर की कि जनाब आपको तो वापसी पर उड़ा देगा ईरान, तो तैयारा तब्दील करें, अपना ख्याल रखें। ये खबर जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के बड़े बड़े ऑथेंटिक जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसराइल ने अमेरिका को, ये जो लिस्ट है, ये एक्चुअली इसराइल की लिस्ट थी कि आप तो ईरान की हिट लिस्ट के ऊपर हैं। और फिर मुश्तबा खामनाई ने रही सही कसर पूरी कर दी। और मुश्तबा खामनाई की जानिब से मैं आपको बता दूं कि आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई की जानिब से ये बयान सामने आया। मुश्तबा खामनाई की जानिब से ये कहा गया कि आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत का इंतकाम हमारी कौम का मुतालबा है और ये ज़रूर लिया जाएगा। यानी कि आयतुल्ला अली खामनाई शहीद की शहादत का बदला आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई की जानिब से कहा गया कि ज़रूर लिया जाएगा और तमाम शहदा के पाक खून का बदला भी ईरान लेगा। आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई की जानिब से कहा गया कि हम रहें या ना रहें, ये वादा मगर ज़रूर पूरा होकर रहेगा। अमेरिका और इसराइल के मुजरिम अपने साथ पुरसकून मौत की हर उम्मीद कब्र में लेकर जाएंगे कि उनको एक पुरसकून मौत जो है वो नसीब होगी, तो ये उम्मीद वो कब्र में लेकर जाएंगे। आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई की जानिब से कहा गया कि दुनिया भर के आज़ाद लोगों में से हर फर्द इस इलाही मिशन का एक हिस्सा अदा करेगा। आयतुल्ला अली खामनाई के कत्ल का बदला लेने और क़सास हासिल करने के लिए। ये आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई का बयान मैं आपको बता दूं कि आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई का बयान ईरान के स्टेट टीवी के ऊपर
ये एंकर की जानिब से पढ़कर सुनाया गया है। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूमात के अंदर भी सामने नहीं आए। हालांकि बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि ये नकाब पोश, वो नकाब पोश, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। आपको मालूम है कि ईरान की जानिब से या फिर ईरान के ऑफिशियल्स की जानिब से आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की, आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूमात के अंदर शिरकत को कंफर्म नहीं किया गया। हाँ, इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं और इस तरह के सवालात भी गर्दिश कर रहे हैं कि अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे। तो इसकी वजह मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी वजूहात इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की सेहत को लेकर भी अभी तक बहुत सारे सवालात हैं कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की सेहत कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी हालत कैसी है। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं है, जो कुछ भी है वो सोशल मीडिया की हद तक है या इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज की हद तक है। अब ये भी खबर सामने आ रही है कि 18-19 जुलाई को कुम से आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई जो है वो ईरानी कौम से खिताब करेंगे बतौर सुप्रीम लीडर। ज़ाहिर है कि वो अपनी कौम से खिताब करेंगे, लेकिन किस तरह का खिताब होगा, क्या ये नशर किया जाएगा, क्या ये रिकॉर्डेड खिताब होगा, क्या वो खुद मौजूद होंगे, तो ये ईरान के मीडिया ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। बहरहाल जो ही कंफर्म होगा तो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की जानिब से जो कहा गया कि बदला लिया जाएगा और बदला ज़रूर लिया जाएगा, तो अगर ईरान ले ना ले, इसराइल इस तरह का काम ज़रूर कर सकता है, क्योंकि इसराइल ने अपना काम निकलवाना है, आपको मालूम है। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ट्रूथ सोशल के ऊपर पैगाम लिखा गया कि या तो मेरी असैसिनेशन या फिर कत्ल की कोशिश, यानी कि असैसिनेशन अटेम्प्ट भी अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किया गया तो फिर 1000 मिसाइल फायर किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को मारेगा तो नहीं इसराइल। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा सदर इसराइल के लिए अमेरिका के अंदर ना कोई आया ना कोई आएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल मारेगा नहीं। हाँ, इस तरह का कोई हमला जो है वो इसराइल की जानिब से भी प्लान किया जा सकता है कि भाई मार 1000 मिसाइल ईरान के ऊपर, तो इसराइल की जानिब से तो इस तरह का कोई जवाब बनाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का कोई बहाना तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ गए जाकर, तो मैदान जंग के अंदर वापस आ जाएं। तो इसराइल की जानिब से भी इस तरह का कोई अटेम्प्ट किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि इसराइल असैसिनेट नहीं करेगा, हाँ, इस तरह का कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट ज़रूर इसराइल की जानिब से किया जा सकता है अमेरिका को इस जंग के अंदर ड्रैग करने के लिए कि अमेरिका ईरान के ऊपर फिर से हमला कर दे। क्योंकि जिस तरह के इमेजेस सामने आ रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि CNN के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई और सैटेलाइट इमेजेस के साथ जारी की गई, और CNN की इस रिपोर्ट में ये कहा गया, मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मुकम्मल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। मैं स्कैन करके आपको बता रहा हूँ कि CNN की रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि ईरान अपनी जोहरी साइट्स को फिर से रीबिल्ड कर रहा है। उन जोहरी साइट्स को, जिन जोहरी साइट्स को अमेरिका और इसराइल की जानिब से मिडनाइट हैमर के दौरान नहीं बल्कि एपिक मिस्टेक के दौरान जिन जोहरी साइट्स के ऊपर अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमले किए गए, तो उन जोहरी साइट्स को ईरान की जानिब से रीबिल्ड किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तमाम के तमाम पुलों को, तमाम के तमाम बिल्डिंग्स को, तमाम के तमाम ब्रिजेस को ईरान की जानिब से जाहिर है कि रीबिल्ड किया जा रहा है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और इन साइट्स को भी ईरान रीबिल्ड कर चुका है, जिन साइट्स को मैंने आपको बताया कि दूसरे हमले के दौरान, यानी कि एपिक मिस्टेक के दौरान अमेरिका और इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया। लेकिन वो जो साइट्स हैं जिनको मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया था, तो उन साइट्स पर इस तरह की कोई एक्टिविटी CNN की इस रिपोर्ट के अंदर कंफर्म नहीं की गई। बहरहाल ये बहाना भी बहुत है इसराइल के लिए, अमेरिका को इस जंग के अंदर वापस ड्रैग करने के लिए इसराइल के लिए ये बहाना भी बहुत है। और अगर ये बहाना काफ़ी ना रहा और अमेरिका की जानिब से कहा गया कि नहीं यार वो जो मेन न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तो ईरान रीबिल्ड नहीं कर रहा ना, तो फिर ये जो असैसिनेशन अटैम्प्ट वाली कहानी है ये भी इसराइल की जानिब से की जा सकती है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कोई इस तरह का हमला भी इसराइल की जानिब से करवाया जा सकता है। लबनान के ऊपर इसराइल के हमले जारी हैं, गजा के ऊपर इसराइल के हमले जारी हैं और शाम के अंदर भी इसराइल के फौजी दाखिल होते हैं, वहाँ पर नाका लगाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर दाखिल होते हैं। 2 मरतबा हो चुका है गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मरतबा 15 गाड़ियाँ और दूसरी मरतबा कह रहे हैं कि 5-7 गाड़ियाँ
इसराइल की दाखिल हुई शाम के अंदर, वहाँ पर एक चेक पोस्ट कायम की, कुछ घरों की तलाशी ली और वापस चले गए। और यहाँ पर शाम के सरबराह अहमद अल-शर्रा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए हैं और हिजबुल्लाह के खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी प्लानिंग की जा रही है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और शाम के सरबराह अहमद अल-शर्रा के दरमियान। और यहाँ पर इसराइल में आपको बता रहा हूँ कि शाम के अंदर भी अपना कब्जा जारी रखे हुए है। शाम के कुछ इलाकों पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है, गजा के ऊपर हमले भी जारी रखे हुए हैं और लबनान के ऊपर भी कब्जा जारी रखे हुए हैं, जो कि MOU के एक और नुक्ते की खिलाफ वर्जी है। तो MOU के तमाम नुकात की खिलाफ वर्जियाँ ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं और इस टूटे फूटे MOU को बहरहाल बचाने की कोशिश की जा रही है मीडिएटर्स की जानिब से। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसूद पज़ेशियान को टेलीफोन कॉल की है, फिर कतर भी रोल प्ले कर रहा है कि जनाब फिर से वापस इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर बिठाया जाए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसराइल के होते हुए ये ना मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे, ना इनके दरमियान कोई मुआहिदा हो सकता है। अगर कोई मुआहिदा हो गया तो वो 1 महीने भी नहीं टिकेगा। ये आपके सामने है कि MOU साइन हो गया, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद ये MOU साइन हुआ और बड़ी एक तकरीब मुनक्किद की गई थी स्विट्ज़रलैंड के अंदर। लेकिन ये 14 के 14 नुकात 14 दिनों के अंदर इनकी खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गई। तो कोई मुआहिदा, कोई डील इसराइल के होते हुए, जब तक इसराइल इस दुनिया के अंदर है तो इस दुनिया के अंदर अमन हो ही नहीं सकता। और इसराइल के होते हुए ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन की बातें की जा रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक इसराइल इस दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद है। ये इल्लीगल जो रियासत है, जब तक ये इस दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद है, तब तक इस दुनिया के अंदर और स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर अमन के जो ख्वाब देख रहे हैं ना, जो अरब कंट्रीज अभी भी इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं कि अमेरिका हमें बचा लेगा, अमेरिका अमन कायम कर देगा मिडल ईस्ट के अंदर। मैं आपको बता दूं कि कुछ कंट्रीज, ओमान और ईरान की मुलाकात भी हुई है और आबनाए हुर्मस को लेकर, आबनाए हुर्मस के कंट्रोल को लेकर यहाँ पर गुफ्तगू भी की गई है। और आबनाए हुर्मस की जो रियलिटी है वो अमेरिका तस्लीम कर ले, ये ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि जाहिर है कि हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं और आपने जो गलती की तो उसके बाद ये जो पानी है इनका कंट्रोल ईरान और ओमान मिलकर संभालेंगे। और ये रियलिटी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को हजम नहीं हो रही, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी ईरान के ऊपर हमला करके, और अपनाए हुर्मस जो है वो ईरान ने उसको कंट्रोल कर लिया और ईरान उसका कंट्रोल हाथ से नहीं जाने देना चाहता और जाने भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि अमेरिका के ऊपर अगर ईरान ट्रस्ट करेगा तो ये मिडनाइट हैमर, मैंने आपको बताया कि 2.0 की प्लानिंग अमेरिका की जानिब से की जा रही है। तो अपनाए हुर्मस को तो ईरान को पकड़ कर रखना है और अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, ना सिर्फ ईरान को बल्कि इन अरब कंट्रीज को भी अब आंखें खोल कर देखने की ज़रूरत है। मिडनाइट हैमर और स्पेशली एपिक मिस्टेक के बाद भी मैं आपको बता दूं कि अरब कंट्रीज कुछ तब्दील नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि अहमद अल-शर्रा डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठा हुआ है। ये जो अरब कंट्रीज हैं, जो मेजॉरिटी अरब कंट्रीज हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे, वो भी अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ तो तब्दील हुआ सऊदी अरेबिया को लेकर, ओमान को लेकर, मशरिक वस्ता के अंदर जो पावर बैलेंस है उसको लेकर, मशरिक वस्ता के अंदर जो डोमिनेंस है उसको लेकर। ईरान के अंदर बहुत कुछ तब्दील हुआ। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद ईरान और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मुत्तहिद हो गया। फिर यूरोप के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां हैं। रशिया की जानिब से Su-35 तैयारे भी ईरान को इसी महीने मैंने आपको बताया कि मिल जाएंगे और नेटो और रशिया भी आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों खित्तों के अंदर ये दोनों जंगें ये मर्ज भी हो सकती हैं, क्योंकि दोनों खित्तों के अंदर आपको मालूम है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट तो है। और अगर नेटो के अलायंस के दरमियान इस तरह की कोई डील हुई है, जिस तरह की डील की बातें की जा रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, तबसरे और तज्जिए किए जा रहे हैं कि इनके दरमियान तुर्किया के अंदर डील हुई, जिसके बाद रशिया के खिलाफ भी इनके जो हमले हैं, इनकी जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया। और ईरान के खिलाफ भी इनके हमले क्यों बढ़े हैं? क्या इनके दरमियान कोई डील हुई है कि यहाँ पर अगर तुम रशिया के खिलाफ हमारा साथ दोगे तो हम वहाँ पर ईरान के खिलाफ तुम्हारा साथ देंगे? बहरहाल अब अगर ये जंग हुई तो मैं आपको बता दूं कि ये डिफरेंट भी होगी और ये डिसाइसिव भी होगी। मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।